हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। पूरी डिसिस लर्निंग टीम की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली एंड ढेर सारा शुभकामना और गुड विशेस आप सब लोगों के लिए। तो आज हम लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं इस दिवाली के खुशी अवसर पे। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना चाहिए फॉर एनी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम। मतलब अगर आप RI B.Ed या फिर इंटीग्रेटेड या M.Ed मतलब RI में किसी भी लेवल के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हो उसके लिए भी हेल्पफुल है। अगर आपने RI में एडमिशन ले लिया है, थ्रू आउट द कोर्स आप जो पढ़ोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद RI में पढ़ते पढ़ते आपको सीटेड या स्टेट टेट का भी एग्जाम देना पड़ता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जब परमानेंट टीचिंग एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब एग्जाम दोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके अगर आप UGC नेट देना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप नेट देना चाहते हो तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है अभी, वो है आपका NEP 2020 एंड NCF 2022। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही मतलब उसका डॉक्यूमेंट आ गया था, लेकिन अभी आपको वो 4 साल तक पढ़ाई करना है क्योंकि अभी वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। 2030 में पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा धीरे धीरे करके। तो आपको अभी थ्रू आउट अगर आप इंटीग्रेटेड BSc B.Ed BA B.Ed या MSc एड कोर्स को ज्वाइन किए हो तो भी आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो B.Ed करके तो भी आपको पढ़ाई करना चाहिए उसका अच्छे से। एंड दूसरा चीज, एक रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो NCERT खुद बनाता है, NCERT ने बनाया है। तो RI वाले बहुत प्राउड फील करेंगे इस चीज को, ठीक है। मैं भी प्राउड फील कर रहा हूं, तो आप जितने भी RI स्टूडेंट हैं सब डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। तो पूरा ऑल इंडिया के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 जो है बन चुका है, उसका PDF अवेलेबल है, NCERT ने बनाया है उसको, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर उसको बनाया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी NCF 2022 फॉर फाउंडेशनल स्टेज बन के रेडी हो चुका है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो हर एक स्टेज के लिए NCF बनेगा, ठीक है। एक्चुअल में हर 5 साल में बनना चाहिए, लेकिन लास्ट जो NCF था वो 2005 में बना था। तो 2005 के बाद सीधा 2022 में नेक्स्ट NCF बना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NCF से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन आप जब 4 साल का कोर्स करो उसके अंदर भी NCF का क्वेश्चन आएगा, NEP का भी आएगा। जब आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन करोगे, सीटेट के एग्जाम में भी बहुत सारा NCF 2022 एंड NEP 2020 का क्वेश्चन आएगा। जब आप किसी परमानेंट टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो उसमें भी आएगा इन दोनों डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों डॉक्यूमेंट। एंड जब आप इवन लेक्चर बनने के लिए, लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जब आप UGC नेट का एग्जाम दोगे तो हर एक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट में UGC नेट का एग्जाम दोगे तो उसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए NEP 2020 एंड NCF 2022 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से डायरेक्टली आएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड डिसिस लर्निंग चैनल के थ्रू मैं आपको वो सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम एक पूरा टीम बनाएंगे और उस टीम के थ्रू आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, जैसे हम अभी तक देते आ रहे हैं उस तरह से हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हमारे कंप्लीट कोर्स के थ्रू। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैनल के थ्रू, बाद में डिस्कस करेंगे बस इस वीडियो में। लेकिन मुझे आपको ये सब चीज बताना था, ठीक है, कि हम जो है ये दोनों डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और एक चीज मैं आपको बहुत बार ये चीज मैं इन फ्यूचर ही बोलूंगा, आज आई थिंक पहली बार बोल रहा हूं कि आप कभी भी अगर आप इंटीग्रेटेड BA B.Ed BSc B.Ed ज्वाइन किए हो या MSc एड ज्वाइन किए हो तो कभी भी एजुकेशन सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि मतलब सिर्फ जो कोर सब्जेक्ट है उसी को पढ़ते थे, एजुकेशन को पूरा नेग्लेक्ट करते थे, सिर्फ एग्जाम्स के पहले दिन पढ़ते थे और उनका एक बार में सीटेट नहीं भी हुआ, ठीक है। एक बार में सीटेट हुआ नहीं, नेट भी उनका नहीं हुआ, एक बार में बार उनको देना पड़ा, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाई किया था। मुझे एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था स्टार्टिंग से, और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि एजुकेशन सब्जेक्ट तो डेफिनेटली मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि KVS NVS सीटेट हर एक एग्जाम में आता है। तो उसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया था और उसको अच्छे से पढ़ा था। इसीलिए मेरे मैक्सिमम एग्जाम अभी तक जितने भी एग्जाम मैंने दिया है एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में इन वेरी नेग्लिजिबल प्रिपरेशन मैंने उसको क्रैक किया।
तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, एनईपी 2020 एंड एनसी ऑफ 2022। आपको अच्छे से इसी चैनल के थ्रू आपको पूरा कंप्लीट आइडिया उसका मिल जाएगा। एंड बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मुझे आपको ये चीज बताना था। एंड एक और चीज मैं बताऊंगा कि इस बार दिवाली जो है हैप्पी वाली दिवाली है एंड आप ज्यादा पोल्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इससे एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो ज्यादा पटाखे वगैरह नहीं फोड़ेंगे, ठीक है। आप ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, एंड आप सब लोगों को भी हैप्पी दिवाली, आपके फैमिली को भी, एंटायर फैमिली को डिसिस लर्निंग टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू एवरीवन।